आज की सुर्खियों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री आज स्वर्गीय निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जमशेदपुर। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक घर में 1-1 लाख रुपए देने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु किया गया कोर कमेटी का चुनाव। अलग अलग क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों को बदला गया। बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के पास शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। खबरें अब विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री आज स्वर्गीय निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देने जमशेदपुर पहुंचे। उलियान स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हम प्रत्येक घर में 1-1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदाओं से संपन्न राज्य है, लेकिन यहां से खनिज लेने के बाद उसकी राशि हमें नहीं दी जाती थी। काफी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब राज्य सरकार भी अपनी खनिज संपदा के लिए पैसा वसूल कर सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए समय बहुत कम है और बहुत सारे काम वर्षों से लंबित पड़े हैं, जिसमें कर्मचारियों का प्रमोशन और पेंशन की योजना है, पुलिस बहाली करनी है। 15-20 दिनों के अंदर 5000 से अधिक सिपाही की बहाली शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को गुरुजी कैंडिडेट कार्ड के तहत पढ़ने के लिए पैसे मिलेंगे। कन्या के जन्म से लेकर मृत्यु तक हम विभिन्न योजना के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही थी, उस समय हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी। हमें षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया ताकि हमारी सरकार टूट जाए, गिर जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार हमारी इंडिया गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंके। अभी भी किसान आंदोलनरत है और किसान के बदौलत इनके जो काले मंसूबे हैं, किसान के विरोध में जो काला कानून लाया जा रहा था, उस कानून को भी इनको रद्द करने में मजबूर होना पड़ा। हर सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे बिकते जा रही है। महंगाई को रुकने का नाम नहीं रुक नहीं रहा, रोजगार मिल नहीं रहा। जिसके पास रोजगार था वो भी रोजगार बंद हो गया। आखिर आदमी जाए तो कहां जाए, ये स्थिति है। और जितनी भी योजनाएं अभी हम लोग चालू कर रहे हैं, जितनी भी योजनाएं हम लोग, चाहे आदू आवास हो, चाहे सर्वजन पेंशन हो, चाहे मुख्यमंत्री मैया योजना हो, आज इन सभी चीजों से आज हम अपने गरीबों के अर्थव्यवस्था है उसको, उनकी जो आर्थिक कमजोरियां हैं उसको मजबूत करने पर लगे। जब तक हमारे गांव के लोग मजबूत नहीं होंगे, गरीब गुरबा यहाँ का आदिवासी मूलवासी मजबूत नहीं होगा, ये राज्य को मजबूती से आगे बढ़ाना संभव नहीं। आज जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु कोर कमेटी को चुना गया है, जिसमें जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों को बदला गया है। आज इसी उपलक्ष्य में जमशेदपुर के भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने माननीय पूर्व विधायक रघुवर दास जी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी क्रम में बर्मा माइंस मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सूरज सिंह ने बताया कि आज के इस औपचारिक मुलाकात में विधानसभा चुनाव हेतु और मंडल के सुचारू रूप से कार्यविधि को चलाने हेतु जमशेदपुर के पूर्व विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान समय में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ताकि सभी मंडल अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के कार्य को और कमेटी को सुचारू रूप से चला सकें। देखिए, जमशेदपुर महानगर के नवमनोनीत जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा जी के आज टीम का विस्तार हुआ और उनके साथ साथ सभी 28 मंडल के अध्यक्षों का भी समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ, जिसमें आज बरवा में इस मंडल मुझे सूरज कुमार सिंह मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इसके उपलक्ष्य में आज हम सब भारतीय जनता पार्टी बरवा में मंडल के जितने भी कार्यकर्ता है वो सब हम सब आज हमारे पूर्व के विधायक रह चुके और झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, वर्तमान में उड़ीसा राज्य के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री
रघुवर दास जी से मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात करने गए और आशीर्वाद प्राप्त करने गए कि पूर्व की भांति बर्मा मैच मंडल जिस तरह से काम करते चली आ रही है उसी तरह से काम करते रहे। इसी के उपलक्ष्य में आज हम सबों ने वहाँ जाकर माननीय श्री रघुवर दास जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने भी हम लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोग अच्छा टीम बनाइए और बढ़िया से मंडल चलाइए। तो हम सभी लोगों ने भी ये उनको भरोसा दिलाया है कि बर्मा मैच मंडल पूर्व की भांति अच्छा काम करेगी और सबों को साथ लेकर चलेगी। यही बर्मा मैच मंडल की खूबसूरती है। आज बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के पास निर्मल महतो की प्रतिमा पर विभिन्न लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 8 अगस्त 1987 को निर्मल महतो की हत्या चमरिया गेस्ट हाउस की सीढ़ी पर कर दी गई थी। श्रद्धांजलि देने आए उस समय के झारखंड पार्टी के नेता कृष्णा मरांडी ने कहा कि चमरिया गेस्ट हाउस का नाम शहीद निर्मल महतो का नाम पर रखा जाना चाहिए और यहाँ पर निर्मल महतो का एक संग्रहालय बनाया जाना चाहिए। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो ने कहा कि निर्मल महतो एक गरीब परिवार से आते थे और वह अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे। झारखंड के लिए आज का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। उनकी सोच थी कि मानव एक दूसरे का सहयोग करे। अंतिम क्षण तक उन्होंने झारखंड को जगाने का काम किया। उनकी इच्छा थी शोषण रहित और कदाचार रहित, भ्रष्टाचार रहित हमारा झारखंड बने, लेकिन आज ठीक उसके विपरीत कदाचार, भ्रष्टाचार, शोषण हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति चरमरा गई है। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर रहने के बावजूद यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। इस अवसर पर सूर्य सिंह बेसरा 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष मोहन करमकार सहित कई नेताओं ने स्वर्गीय निर्मल महतो को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर के परसुली थाना क्षेत्र के गीताडीह में युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। शव को देख पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत कीताडी सुपर बॉयज क्लब मैदान के पास उस समय सनसनी फैल गई जब किराए के मकान में रह रहे खूंटी निवासी प्रतीक हंस स्थानीय निवासी 50 वर्षीय तुर्तन कंडुलना की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर फरार हो गया। स्थानीय पुलिस की तत्परता से सरायकेला जिले से युवक को धर दबोचकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार कीताडी बॉयज क्लब मैदान के पास खूंटी निवासी प्रतीक हंस किराए के मकान में पिछले 2 साल से छिपकर रह रहा था। देर रात स्थानीय 50 वर्षीय तुर्तन कंडुलना प्रतीक हंस के साथ मिलकर उसके किराए के मकान में शराब का सेवन कर रहे थे। तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच तू मैं हो गई और फिर देखते ही देखते प्रतीक हंस ने घर के पास रखे बड़े बोल्डर से कुचलकर तुर्तन कंडुलना की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद प्रतीक हंस रात में ही फरार हो गया। अहले सुबह जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परसुडी पुलिस को दी, जहां परसुडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तकनीकी मदद से हत्यारे प्रतीक हंस को सरायकेला जिले से गिरफ्तार कर पुलिस घटनास्थल लेकर पहुंची। जानकारी देते हुए परसुडी पुलिस के प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि जिस तरह से युवक क्षेत्र में किराए के मकान में अपने आप को छिपाकर रख रहा था, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि युवक का आपराधिक इतिहास हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। मुखिया यहाँ लोकल मुखिया के द्वारा सूचित किया गया कि एक व्यक्ति का सर को कूच करके हत्या कर दिया गया है। सूचना के सत्यापन हेतु जब गश्ती दल को यहाँ भेजा गया, साथ में हम भी यहाँ पहुँच गए तो देखा कि घटना सही है और जिस घर के सामने मर्डर हुआ है बगल वाला एक कमरा खुला हुआ था, वहाँ पे उस घर वाले से पूछा गया, बोला कि हाँ ये बगल वाले घर में ये रात में देखा गया था दारू पीते हुए एक लड़का के साथ, जो उस घर में रहता था भाड़ादार के रूप में। तो देखे ताला लगा हुआ है, पूछे उससे कहाँ है तो बोला सर रात में ही कहीं भाग गया होगा। फिर अपना आसूचना तंत्र के आधार पर हम उसका उसने बताया कि हम लोग दोनों रात में दारू पी रहे थे और हम नशा में थे और वो हमको बार बार बोल रहा था कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, इतना उम्र हो गया तुम घर में घुसे हुए रहते हो, कहीं काम में नहीं जाते हो। इसी में नशा में हमसे बकझक हुआ और कुछ गाली गलौज हुआ। उसके बाद उनको उस लड़के के द्वारा मार दिया गया। भाजपा नेता विमल बैठा ने गुरुवार को वीर शहीद निर्मल महतो का 37वां शहादत दिवस गुड़ाम बाजार में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया।
इस दौरान उन्होंने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ शहीद निर्मल महतो की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पहले विमल बैठा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली की शक्ल में बोडाम बाजार पहुंचे थे। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्य से निर्मल दा ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी वे तो पूरा हो गया, लेकिन उनके सपनों का झारखंड नहीं बना। उन्होंने कहा कि निर्मल महतो एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में ही एक संगठन कार्यकर्ता थे जो जाति और धर्म से ऊपर हमेशा सोचा करते थे। इस दौरान सनातन दास, परेश दत्ता, युधिष्ठिर सिंह, अजय महतो, लक्ष्मण महतो, हिमांशु महतो, साधु सिंह, निर्मल महतो, जयदेव महतो व शंकर महतो समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज वीर शहीद निर्मल महतो जी का शहादत दिवस है और बोडाम में, हाटोला में, बोडाम के सभी हमारे भाई बहन उपस्थित होकर शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर माला अर्पण किया और एक जुलूस के माध्यम से हम लोगों ने वीर शहीद निर्मल महतो को याद किया। जिस प्रकार उन्होंने झारखंड राज्य को अलग करने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी और हर गरीब की आवाज़ को बुलंद किया था, वैसे वीर शहीद निर्मल महतो को हम लोगों ने श्रद्धांजलि देकर अपना भाव अर्पण किया और यही चाहेंगे कि उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग चलकर आगे अपने झारखंड का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज जमशेदपुर दौरा है, जहां वे शहीद निर्मल महतो के 37वें शहादत दिवस में शामिल होंगे। कदमा उलियान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई मंत्री के साथ पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं शहीद निर्मल महतो को विधायक सविता महतो और उनकी बेटी ने श्रद्धांजलि दी। आज दादा का शहादत दिवस है, इसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उनके साथ साथ राज्य के मंत्रीगण आएंगे, विधायकगण आएंगे और हर क्षेत्र से ग्रामीण जनता भी आएंगे और बंगाल, उड़ीसा से भी लोग आते हैं और श्रद्धांजलि दिन भर का कार्यक्रम चलते रहता है, अपना श्रद्धांजलि देते हैं। बीती देर रात जिला के एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी ऋषभ गर्ग, तमाम डीएसपी सहित साकची थाना प्रभारी द्वारा साकची गोलंबर के पास विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें तमाम वाहनों और आने जाने वाले लोगों की जांच की गई। एसएसपी किशोर कौशल ने साफ कहा है कि अपराधी और नशा करके वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए यह विशेष अभियान आज से शुरू किया गया है। यह अभियान हर रात को चलाया जाएगा। किसी भी हाल में शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, अपराधी सावधान हो जाए। साथ ही वाहन चलाने समय शराब का नशा बिल्कुल ना करें, ताकि शहर में सड़क हादसे पर कुछ लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा है कि शहर के तमाम टाइगर मोबाइल पेट्रोलिंग टीम को आज से एक्टिवेट कर दिया गया है। पेट्रोलिंग टीम एक जगह खड़ी नहीं रहकर पूरी रात अपने क्षेत्र में गश्ती करते रहेंगे। साथ ही सभी गश्ती दल अपराधी पर सख्त निगरानी करेंगे। साथ ही एसएसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ पूरे साकची बाजार का निरीक्षण भी किया। इस दौरान पुलिस की ओर से सभी आते जाते लोगों की जांच की गई। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग पूरे शहर में कंटिन्यूअस चलती रहे। खासतौर पर रात्रि के दौरान भी जितने भी थाना प्रभारी हैं, एसपीज हैं, जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, थाने की पीसीआर हैं, बाइक पेट्रोल्स हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट करती रहे और जो उनको टास्क दिया गया है, जितने भी इम्पोर्टेंट कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एटीएम्स हैं, बैंक्स हैं, उन सभी के आसपास रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग होती रहे। उसको लेकर के सभी सीनियर ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया गया है। वो भी कंटिन्यूअस अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहें और ये देखते रहें कि जो भी पेट्रोलिंग पार्टीज निकल रही है वो ठीक से पेट्रोलिंग करें। साथ ही साथ सभी थाने भी सक्रिय रहें, जिससे कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना को रोका जा सके। खासतौर पर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो होते हैं उन पर पूरी तरीके से रोकथाम लगाई जा सके, उसी को लेकर के एक विशेष अभियान चलाया गया है। साथ ही सभी थानों के संदर्भ में भी निर्देशित किया गया है कि जो एक सूची बनाई गई है अपराध कर्मियों की विभिन्न अपराध सूचियों के अंतर्गत, चाहे वो आर्म्स एक्ट से संबंधित हो, चाहे एनडीपीएस से संबंधित हो, चाहे वो अन्य प्रॉपर्टी ऑफेंसेस इत्यादि से संबंधित जो भी अपराध कर्मी चार्जशीटेड रहे, उनका कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन का डायरेक्शन सभी को दिया गया है। साथ ही साथ कंटिन्यूअस एयर ड्राइव भी चलाया जा रहा है और पिछले 3 दिनों में जो अभियान चलाया गया उसमें तकरीबन 100 से अधिक अपराध कर्मियों को जमशेदपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। कंटिन्यूअस ये अभियान चलता रहे, जिससे कि लोग एक तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकें और पुलिस की प्रेजेंस भी शहर में हमेशा दिखे।
इंडियन आर्मी की टीम ने बुधवार को जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप डी के एक मैच में असम राइफल्स को 3-0 से हराया। जीत के साथ इंडियन आर्मी की टीम ने कुल 3 अंक अर्जित किया। 4 टीमों की ग्रुप डी अंक तालिका में इंडियन आर्मी 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। बेहतर गोल अंतर के साथ जमशेदपुर की टीम पहले स्थान पर है। सेना के जवानों ने खेल के 6 मिनट में एलिन के शानदार गोल की बदौलत पहली बढ़त हासिल की। 68वें मिनट में मिली पेनल्टी को प्रदीप सिंह ने गोल करके इंडियन आर्मी के बढ़त दुगनी कर दी। 90वें मिनट में सेना के डिफेंडर सुनील बी ने करीब 25 गज की दूरी से लॉन्ग रेंजर शॉट लगाकर बॉल को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पहुंचा दिया और गोलकीपर को इसे रोकने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि आसाम के गोलकीपर शोभन देव विश्वास ने मुकाबले में कई बेहतरीन बचाव किया। इसमें एक पेनल्टी किक भी शामिल है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।